हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। पिछले वीडियो में मैं पॉलिनेशन का इंट्रोडक्शन यानी परिचय बताया था। इस वीडियो में हम लोग एनिमोफिली एवं हाइड्रोफिली यानी वायु परागन एवं जल परागन के बारे में जानेंगे। वायु परागन क्या है? जब परागन की प्रक्रिया वायु के माध्यम से होती है तो इसे वायु परागन कहते हैं। अर्थात जब किसी पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर वायु के माध्यम से दूसरे पुष्प के उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को वायु परागन कहते हैं। वायु परागन वाले पुष्पों के लक्षण, कैरेक्टर्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर्स। वायु परागन वाले पुष्पों के कुछ मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, पुष्प आकार में छोटे, रंगहीन कलरलेस, गंधहीन ओडरलेस एवं मकरंद रहित नेक्टारलेस होते हैं। दूसरा, इनके परागकण एवं वर्तिकाग्र दोनों पुष्प से बाहर निकले रहते हैं अर्थात एक्सर्टेड होते हैं। तीसरा, इनके परागकोश यानी एंथर मुक्त डोली यानी वर्सेटाइल होते हैं। चौथा, वर्तिकाग्र रोम युक्त पंख जैसे अथवा शाखित होते हैं। स्टिग्मा हेयरी, फिदरी या ब्रांच्ड होते हैं। ये हेयरी, फिदरी या ब्रांच्ड इसलिए होते हैं ताकि वायु में उड़ते हुए परागकणों को आसानी से पकड़ सके। अगला, परागकण काफी अधिक संख्या में बनते हैं क्योंकि हवा में उड़ते समय अधिकांश परागकण इधर उधर चले जाते हैं। एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण जैसे कैनाबिस। कैनाबिस के एक पुष्प से लगभग 4,77,000 यानी लगभग 5 लाख परागकण निकलते हैं। दूसरा, कैनाबिस के बाद दूसरा, मेज के एक टेसल यानी रेशमी गुच्छे से 20 से 25 लाख परागकण निकलते हैं। मर्क्यूरियलिस एनुआ, जिसे फ्रेंच मरकरी भी कहते हैं, के एक पौधे से 135 मिलियन परागकण निकलते हैं। अब वायु परागन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वायु परागन वेस्टफुल होता है यानी पौधे के लिए हानिकारक होता है क्योंकि पौधों को अधिक संख्या में परागकण बनाना पड़ता है और अधिकांश परागकण वायु में जहां तहां चले जाते हैं। तो परागकणों को बनाने के लिए पौधे को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अधिक ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। पाइन यानी चीड़ के परागकणों में पंख पाए जाते हैं जिससे कि वो उड़कर दूर दूर तक जा सकें। और परागकणों से एक प्रकार का एलर्जी होता है जिसे ब्रोंकियल एलर्जी कहते हैं। इसे हे फीवर भी कहा जाता है। एनिमोफिली यानी वायु परागन के बाद अब हम देखेंगे हाइड्रोफिली यानी जल परागन। तो हाइड्रोफिली क्या है? सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, हाइड्रोफिली क्या है। तो जब पर परागन की प्रक्रिया जल के माध्यम से होती है तो इसे जल परागन, इंग्लिश में हाइड्रोफिली कहते हैं। अथवा जब किसी पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक जल के माध्यम से जाता है तो इसे जल परागन कहते हैं। जल परागन दो प्रकार का होता है, एपीहाइड्रोफिली एवं
हाइपोहाइड्रोफिली। इपीहाइड्रोफिली क्या है? जब जल परागन की प्रक्रिया जल के सतह पर होती है तो इसे इपीहाइड्रोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल, इपीहाइड्रोफिली का उदाहरण है वेलिस्नेरिया, जो मीठे जल में पाया जाने वाला जल निमग्नी पौधा है। मीठे जल में पाया जाने वाला यानी फ्रेश वाटर जल निमग्नी यानी सबमर्ज्ड डायोसियस प्लांट है। डायोसियस प्लांट मतलब मेल पौधा अलग होता है, नर पुष्प वाले पौधे अलग होते हैं और मादा पुष्प वाले पौधे अलग होते हैं। वेलिस्नेरिया में जब नर पुष्प जो है परिपक्व हो जाता है तो पुष्प टूटकर पानी के सतह पर चले जाते हैं और पानी के सतह पर तैरने लगते हैं। मादा पुष्पों का डंठल लंबा एवं कुंडलित होता है, क्वाइल्ड होता है। ये डिक्वाइल होकर इनका क्वाइलिंग खुलता है और मादा पुष्प धीरे धीरे जल के सतह पर पहुंचता है और परागन जल के सतह पर होता है। परागन के बाद मादा पुष्प का डंठल पुनः क्वाइल होने लगता है, कुंडलित होने लगता है और मादा पुष्प पुनः जो है नीचे चला आता है। अब देखेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली क्या? हाइपो मीन्स बिलो। जब जल परागन की प्रक्रिया जल के सतह के नीचे होती है तो इसे हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं जोस्टेरा में और सिरेटोफिलम में। पहले जोस्टेरा देखते हैं। जोस्टेरा समुद्र में पाया जाने वाला जल निमग्नी पौधा है जो मोनोइसियस होता है, यानी एक ही पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों लगते हैं। यह एंजियोस्पर्मिक पौधा होता है, आवृत बीजी पौधा होता है। जोस्टेरा में परागकण रिबन जैसा, फीते जैसा लंबा होता है और इसका आकार 2500 माइक्रोमीटर के बराबर लगभग होता है। इसके परागकणों में एग्जाइन नहीं होता है और परागकण का विशिष्ट गुरुत्व, जिसे अंग्रेजी में स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, जल के विशिष्ट गुरुत्व के बराबर होता है। इसीलिए ये परागकण जल के सतह के नीचे तैरते हैं। मादा पुष्पों का डंठल लंबा होता है। जब मादा पुष्प वृद्धि करके जल के सतह तक पहुंचने वाले होते हैं तो ये परागकण मादा पुष्प के लंबे स्टिग्मा के चारों तरफ लिपट जाते हैं, क्वाइल हो जाते हैं और इस प्रकार परागन हो जाता है। सिरेटोफिलम में देखते हैं। सिरेटोफिलम मीठे जल में पाया जाने वाला जल निमग्नी मोनोइसियस प्लांट है, यानी यहाँ भी एक ही पौधे में नर और मादा पुष्प पाए जाते हैं। ये मीठे जल में पाया जाता है। सिरेटोफिलम के नर पुष्प में 35 से 40 स्टामेन्स पाए जाते हैं और काफी अधिक संख्या में परागकण बनते हैं। इनके परागकणों में भी एग्जाइन नहीं होता है, इसलिए ये जल के सतह के नीचे ही रहते हैं। इनके परागकण जल के सतह के नीचे ही अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित परागकण जब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो मादा पुष्प के स्टिग्मा पर गिरते हैं और परागन हो जाता है। तो हम लोग देखें इपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली, दो प्रकार का जल परागन। अब देखेंगे जल परागन वाले पुष्पों के कुछ विशिष्ट लक्षण। पहला, ये अधिक संख्या में परागकण यानी पॉलिन ग्रेन बनाते हैं, क्योंकि अधिकांश पॉलिन ग्रेन पानी के बहाव में बहकर इधर उधर चले जाते हैं। दूसरा, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा बड़े एवं पंखनुमा फिदरी होते हैं ताकि ये जल में तैरते हुए परागकणों को आसानी से पकड़ सके।
तीसरा, मादा पुष्प के डंठल लंबे होते हैं। चौथा, पुष्प सफेद रंगों के होते हैं। और पांचवा, इनके लिए किसी बायोटिक फैक्टर अर्थात जंतुओं की आवश्यकता नहीं होती। पॉलिनेशन के अगले वीडियो में कीट परागन यानी एंटोमोफिली एवं पक्षी परागन यानी ऑर्निथोफिली के बारे में जानें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।